तो भाई ये जो देख रहे हो आप, ये मेले में जो है ये झूलों का हिस्सा है एक तरीके का। तो एक तरीके के ये सेक्शन जो है वो झूलों का है, लेकिन ये बंद है। बंद का रीज़न क्या है कि अभी 2-3 दिन पहले हादसा हो गया था, तो उसमें काफ़ी लोग घायल हो गए थे, और मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता। और बताते हैं कि शायद एक पुलिसकर्मी जो थे उनकी भी इस हादसे में वो शहीद हो गए। तो भाई इसलिए बंद कर दिया है। बाकी और कुछ ज़्यादा डेटा तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में। जय महादेव सभी को, और करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो भाई आज जा रहे हैं हम सूरजकुंड। तो फरीदाबाद में सूरजकुंड जगह है और वहाँ पे मेला लगता है, तो सूरजकुंड मेला बोलते हैं उसे। और ये लगता है 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक। तो आज वहीं जा रहे हैं हम। सामने दिखाओ। तो अब देखते हैं भाई आगे क्या क्या मिलता है, उसे रिकॉर्ड करते हैं और मिलते हैं। तो भाई ऐसा हुआ कि मेन रास्ते पे तो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, तो हम अंदर से जा रहे हैं। दिखाओ एक बार रास्ता और वापस मुझे। तो भाई पार्किंग जो है, तो भाई यहाँ से है ये गाड़ी की पार्किंग स्टार्ट, और वहाँ एंट्री है कहीं। तो अब जा रहे हैं उस तरफ। एंट्री टिकट है यहाँ पे, तो एंट्री टिकट लेते हैं अभी। तो भाई ये है एंट्री टिकट, तो 200 प्राइस है इसका। एंट्री गेट कौन सा है? ये होगा, ये है एंट्री गेट। लाइन है यहाँ पे, लाइन लग रही है। तो भाई ये हो गया एंट्री। तो इसे क्या है, डस्टबिन में डालते हैं हम। तो शुरुआत यहाँ पे हाथरस की हींग से। तो भाई फेमस यूट्यूब वाले आदिवासी हेयर ऑयल, यहाँ पे भी आ गए हर्बल ऑयल वाले। तो भाई ये तो मुझे मेला कम और ये सेल्समैनों की दुकान ज़्यादा लग रही है। ये ड्राई फ्रूट आ गए यहाँ पे, किचन के आइटम आ गए। ये फिजिक्स वाला पहुँच गया भाई यहाँ पे। देखो हाथ छुड़ाना, देख रहे हो? 50 रुपए, ऊपर वाला 100 रुपए, टेबल वाला 50। ड्राई फ्रूट बहुत है यहाँ पे, ड्राई फ्रूट की दुकान बहुत ज़्यादा है। हक्की पिक्की भाई ये लो, ये यूट्यूब वाले हक्की पिक्की आदिवासी ऑयल वाले आ गए यहाँ पे। क्या होता है? अच्छा, नॉर्मल जितना लगाते हैं वही। ठीक ठीक। तो भाई हक्की पिक्की ऑयल तो हमने ले लिया, अब इसको ट्रायल करेंगे। तो एक व्यू ये आता है, यहाँ पे शायद कुछ आर्ट वगैरह है, जो भी इंडियन आर्ट होती है वो है शायद। इधर देखते हैं अभी आगे चल के। तो ये आ गई हैंड क्राफ्टेड वाली मार्केट। तो यहाँ पे हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो शायद देते हैं यहाँ पे लोग। ये भी कोई कल्चर का पार्ट है, यहाँ पे कुछ चल रहा है यहाँ पे डांस। तो भाई हरियाणवी है यहाँ पे, हरिवानी गाना गा रहे हैं ये है इजिप्ट के आइटम, क्या क्या है। ये ऊपर लिखा हुआ है इस पे इजिप्ट, तो इजिप्ट के आइटम होंगे शायद। तो भाई जो दुकानें हैं वो प्रॉपर अपने जो हरियाणवी कल्चर है उसके हिसाब से हैं। हरियाणा में कौन कौन आता देखो, ये भी अपना घर। इसमें क्या क्या अंदर है तो बता नहीं सकते अभी। तो बेसिकली इसकी जो थीम है ना वो ये है कि जैसे पहले कच्चे घर बनाते थे, उसकी सी थीम है इसकी। ये भाई बीजना, हमारे यहाँ तो बीजना बोलते हैं, और हरियाणा में क्या साइड है, जो NCR साइड जो हरियाणा है, पलवल फरीदाबाद, हम तो बीजना बोलते हैं इनसे पता नहीं। और हरियाणा में क्या बोलते हैं, रोहतक भिवानी साइड, क्योंकि बोली थोड़ी थोड़ी सी चेंज हो जाती है हर जगह। हरियाणा में ये है कि जैसे ही आप 2-4 डिस्ट्रिक्ट पार करोगे तो जो बोली जैसे हम बोलते हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो भाई पहले के टाइम में जो यूज़ होते थे, जैसे कि
मैं दिखाऊं तो पहले पीतल की टोकनी यूज़ होती थी, तो जैसे कि इस पर लिखा हुआ है 100 साल पुरानी है। सबने खाना नहीं बनाया एक्स्ट्रा क्लास का। मैंने ये बोले तो 100 साल पुरानी है। पानी वानी की लाने के लिए जो टोकनी यूज़ होती थी कुओं से, वो है ये। और ये हो गया भैया अपना चरखा, ये चरखा है, वो बीजने हो रहे और आगे बीजना भाई यहाँ पे। तो ये क्या लिखा है कि कुएं से पानी खींचने के लिए जो है प्रयोग किए जाने वाले बर्तन वो है ये, कुएं से जो पानी खींचते थे वो वाले। तो सूरजकुंड मेले की बात करें तो जो पहले जब यहाँ पे जब भी मेले का आयोजन होता था तो जो हरियाणा कल्चर की जितनी भी चीज़ें थी, मतलब लगभग जितने भी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो चीज़ें होती थी वो होती थी, लेकिन अब क्या है, अब और चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। जैसे कि मैंने इजिप्ट की स्टॉल दिखाई आपको, नेपाल की स्टॉल दिखाई, तो ये सब चीज़ें थी इसमें। तो ये सुदर्शन चक्र है, ये सुदर्शन चक्र बनाया हुआ है, क्योंकि हरियाणा की जब बात आती है तो कृष्ण जी की बात ज़रूर आती है। तो भाई ये बिहार फूड है, तो बिहार का फूड तो हम देख के आए, बकाया तो 4-5 दिन रहे हैं वहाँ। तो भाई अब आ गए मेले से बाहर, और एक समरी की बात करें मेले की तो काफ़ी सारी स्टॉल लगी हुई हैं और कुछ हरियाणा का कल्चर दिखाया गया है इसमें। और जो स्टॉल है उनकी थीम ऐसी है जैसे हरियाणा में पहले घर हुआ करते थे कच्चे, तो ये भी सारी चीज़ अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। बस एक ये थोड़ी सी समस्या लगी इसमें कि जो चीज़ें अंदर हैं खाने पीने की बहुत ज़्यादा महंगी है। तो उनका महंगी होने का कारण वो नहीं है कि भाई उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, उनका महंगे होने का कारण है उनका रेंट। तो जो रेंट ज़्यादा है उसका इसलिए समझ नहीं आता कि 200 रुपये टिकट प्राइस भी है, और जो व्यवस्थाएं हैं वो तो उसी में मैनेज हो सकती है, फिर अलग से जो है उनसे रेंट क्यों लिया जा रहा है। तो ये थोड़ी सी 1-2 रिव्यू है इसके लिए। तो ये 1-2 चीज़ें हैं, बाकी अब चलते हैं भाई वापस, हो गया यहाँ पे कंप्लीट डन।